इनका नाम है टाइगर ऑफ मैसूर है। इनका एक गुंबस को राहुल गांधी नहीं गया। अगर टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबस को नहीं जाने वाला मुसलमान का क्या काम आएगा? ये ऐसे लोग कैसा हमारा लीडर बन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, आज कर्नाटका का बीजेपी हुकूमत इंडिपेंडेंट जो भी बॉडी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको यूज़ करते हुए, मिसयूज़ करते हुए एसडीपीआई को टारगेट करने का, हरास करने का काम कर लेकर है। स्पेशली जो मैंगलोर सिटी कमिश्नरेट जो बाउंड्री में 12 तारीख को पणंबूर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करते हैं। वहाँ का एक इंस्पेक्टर महेश प्रसाद, पुलिस ऑफिसर महेश प्रसाद, उन्हें ही एक कंप्लेंटर, वो कंप्लेंटर में एक कंप्लेंट करते हैं, उसमें उसके ऊपर एक एफआईआर होता है। वो एफआईआर में जो कंप्लेंट जो है पूरा एक कहानी, एक स्टोरी, क्रिएटेड स्टोरी है। तो इसमें बताते हैं कि ये लोग, क्योंकि 19 लोगों का नाम है इसमें, ये लोग मीटिंग करे, होटल में मीटिंग करे, अलग अलग जगह मीटिंग करे, आइंदा वाला कुछ वायलेंस करने वाले थे, किसी लीडर्स को, आरएसएस लीडर्स को टारगेट करने वाले थे। ये सारे चीज़ रख के इसमें यूएपीए सेक्शन लगाया गया। ये 19 लोगों में, 19 लोगों में 9 एसडीपीआई का लीडर्स है। एसडीपीआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एसडीपीआई का स्टेट कमेटी मेंबर। तो ये सारे एक कहानी है, ये बनाया हुआ स्टोरी है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें पुलिस ऑफिसर कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए ये कर लेकर है। कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर जो है उधर का मंगलोर का, कुछ पर्सनल गेन के लिए ये काम कर लेकर है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और जब इसका ऊपर हम हमारे पार्टी के जिम्मेदार डीजीपी को मिले थे, एडीजीपी को मिले थे, एडीजीपी क्लियर बताया कि क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कुछ भी ऐसा करने के लिए हमारा डायरेक्शंस नहीं है। ऑलरेडी आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर क्लियर बताया कि एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट को कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और 2010 से लेकर अब तक जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हिसाब किताब जो इलेक्शन कमीशन को देना है, इन्होंने बड़ा सही तरीके से दिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बयान है। इसका बावजूद भी साउथ कैनरा यानी मैंगलोर सिटी में ऐसा एक हरासमेंट हो रहा है, हमारा ऑफिस का ऊपर सील डालने का, ऐसा, इसको हम कंडेम करते हैं। और हम बीजेपी हुकूमत को एक बताते हैं कि आप जो है आइडियोलॉजिकली हमारे फेस करो, ऐसा पुलिस को मिसयूज करते हुए, पुलिस आपका जो पावर को मिसयूज करते हुए ऐसा हरास करने में हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप अगर हमारे से टक्कर करना है तो आइडियोलॉजिकली टक्कर करो, ये छोड़ के आपका पुलिस को यूज करते हुए हरास करेंगे, हरास करने का कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसको फेस करेंगे और हम इसको क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी एफआईआर है, हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरा, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने का ये जो मामला है, इसको सारे मिलकर आवाज उठाना है। क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को ये एक थ्रेट है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली ये लोग काम करने नहीं देते हैं बोले तो क्या इस देश में डेमोक्रेसी है क्या? एक सर्वाधिकार जैसा एक रूलिंग, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऐसा है। तो इसको हम कंडेम करते हैं और हम डीजीपी कर्नाटका को हम अपील करते हैं कि ये सारे मामला को तहकीकात होना चाहिए, इसको एक इंक्वायरी होना चाहिए कि ऐसा एक स्टोरी क्रिएट करके ये क्या करना चाहते हैं। उसमें एक 20 साल का एक लड़का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बेटा, उनका भी इसमें फिक्स किया गया है। यूएपीए कुछ भी क्राइम नहीं हुआ, एक क्राइम नहीं हुआ, एक अजम्पशन में करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अजम्पशन में। और
ये कॉमन सेंस। इन्होंने बताया कि पॉपुलर फ्रंट बैन होने के बाद भी ये लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं बोलकर, ये कॉमन सेंस है। एक एलकेजी स्टूडेंट को भी मालूम है बैन्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, वो बैन होने के बाद कुछ भी अगर एक्टिविटीज करेंगे ये इलीगल है, ये लॉ का खिलाफ है, ये सबको मालूम है। कोई ऐसा जरूरत नहीं करेगा बैन होके 1 वीक में, ये सब नहीं करेगा। तो इसलिए हम आपका माध्यम से सरकार को कहते हैं ऐसा आप डराने का कोशिश नहीं किए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसको लीगली फाइट करेंगे। और दूसरा डीजीपी कर्नाटका को हम अपील करते हैं, इसको एक तहकीकात होना चाहिए, इसको इंक्वायरी होना चाहिए फौरन। इस एफआईआर को खारिज करने का या इसको यूएपीए का कैंसिल करने का, ये सारे जो भी कार्रवाई है और जो भी इसमें इनोसेंस है इसको इस केस से छोड़ने का एक कार्रवाई करना चाहिए। थैंक यू। तो इसमें वही हम बताया जो अफसर पंडिपेटे साहब को जो प्रिवेंशन कस्टडी बोलकर रखा गया था, क्योंकि इधर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करना है बोलकर, वो भी इलीगल है। क्योंकि जो 107 सेक्शन होता है, जस्ट 107 सेक्शन में ये होता है कि ये लोग जस्ट एक बॉन्ड लिख के, यानी हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले नहीं हैं बोलकर लिख के छोड़ने का है। मगर तहसीलदार जो भी है इनको कस्टडी को भेजे हैं, तो ये इलीगल है। आइंदा दिनों में हम लोग इसको क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी है। अच्छा। दूसरा, अगर ये सारे जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंगलुरु सिटी में हो रहा है, ये उसके लिए हम लोग ऑलरेडी इसका ऊपर जो भी आज का प्रश्न में हम बताए कि ये कंडम है। मंगलुरु सिटी कमिश्नर कुछ उसका पर्सनल फायदे के लिए ये सारे चीज एक साजिश करने का है। सर देखिए इसमें वेरी क्लियर है, ये कांग्रेस, जेडीएस या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, कभी कभी वो लोग आरएसएस का आइडियोलॉजी का साथ रहते हैं, कभी कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं, और ये लोग बीजेपी से डरते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो हुआ, गुंडलुपेट में स्टार्ट हुआ। गुंडलुपेट से लेकर जो आया कर्नाटक में जितने भी जगह गया, हर देवल को गया, चामुंडेश्वरी टेम्पल को गया मैसूर में, सेंट फिलोमिना चर्च को गया मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में देवल को गया, शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबज को, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर है, वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस एक फ्रीडम फाइटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम है, टाइगर ऑफ मैसूर है। इनका एक गुंबज को राहुल गांधी नहीं गया, इसका रीजन मैं बताना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस का डर से नहीं गया, क्योंकि ये लोग प्रोपागेंडा करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाले लीडर बोलकर अपने आप को राहुल गांधी प्रमोट करते हैं, भारत जोड़ो का बात करते हैं, नफरत को खत्म करना करते हैं। बीजेपी का ये हेट प्रोपागेंडा को आपको फेस करने के लिए ताकत नहीं है। ऐसे लोग कैसा हमारा लीडर बन सकते हैं? मुसलमान इसमें समझना चाहिए, एक जस्ट एक प्रोपागेंडा, आरएसएस बीजेपी का एक प्रोपागेंडा को फेस करने का डर कर, अगर टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबज को नहीं जाने वाला, मुसलमान का क्या काम आएगा? ये क्या स्टैंड है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये रिजर्वेशन के बारे में मालूम ही नहीं। ये जो एमएलए जो है, इनको जाके ये लोगों को पूछिए कि ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बोलकर। कौन सा एमएलए? ये हमारा कांग्रेस का मुसलमान एमएलए को इसका डिटेल्स मालूम नहीं है, इसका आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग। पूछो कितना परसेंट है जाए, क्या है इसका? क्योंकि जो देखिए नागन्नगौड़ा जो कमीशन, कर्नाटक का जो फर्स्ट कमीशन है, उससे लेकर अब तक जितने भी कमीशंस आया, जो इस कमीशनों ने बहुत वेरी क्लियरली बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो इसमें सारे कमीशंस, जितने भी कमीशन आए आप उठा के देखो, कमीशन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी क्लियर है, जिस कम्युनिटीज चाहे वो धर्म का आधार पर जो भी हो, जिस कम्युनिटी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी बात क्या है, ये भी कहा जाता है, ये अगर आप
जिस कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसके लिए आप कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, वो कमीशन रिपोर्ट देना। तो मैंने बताया चिन्नप्पा रेड्डी आयोग से लेकर नागन्नगौड़ा, हावनूर, जितने भी कमीशन है, सारे कमीशन, ये बख्शी, जितने भी कमीशन है, सारे आप कमीशन बताए मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज के लिए जो स्टडी किया। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्लियर रेकमेंड किया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या है, मुसलमानों यानी माइनॉरिटीज को 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देना चाहिए, ये रंगनाथ मिश्रा कहता है। और दूसरा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और एक रेकमेंड किया, अगर आपको 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का रुकावट है, यानी हाई करने का, अगर कोर्ट में नहीं करेगा बोलकर है, तो जो ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, उसमें 6% आप माइनॉरिटीज को देना चाहिए बोलकर रंगनाथ मिश्रा। राजेंद्र सच्चार रिपोर्ट, डॉक्टर राजेंद्र सच्चार रिपोर्ट कांग्रेस की हुकूमत में टाइम आया, इन्होंने क्लियरली बताया सोशली एजुकेशनली ऑल ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ बताया सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। तो इसलिए देखिए ये सारे चीज रख के कम्युनिटी को जो 4% रिजर्वेशन है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर बीजेपी ऐसा स्टेप उठाएगा, पूरे कर्नाटक में ऐसा एहतिजाज का बड़ा एहतिजाज करेंगे, जो एनआरसी सीए में करे ऐसा एहतिजाज करेंगे, हम करने वाले हैं। और इसमें गवर्नमेंट डिबेट करना है, मैं बताना चाहता हूं डिबेट करना है। और हमारे एमएलए जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम एमएलए जो भी है और एमएलसी जो भी है, इसका ऊपर आप एक होते ही नहीं लोग, आपने बताया। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का 2B रिजर्वेशन जो 4% है उसको खत्म करने का बात करते हैं, तो ये लोग जुड़कर एक मीटिंग करते नहीं, लीड ये लोग करना है, राइज ये लोग क्वेश्चन करना है। एमएलए एमएलसी का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन। आप मुस्लिम जब वोट को आते हैं, आप कहते हैं कि हम कौम का नुमाइंदे हैं, जब कौम को मुसीबत आता है तो बात नहीं करते आप लोग। इतना बड़ा इश्यू आपको आया है, तो इसलिए मैं अपील करता हूं अवाम से। और इसीलिए बीजेपी एसडीपी से डरता है, आरएसएस बीजेपी से डरता है, क्योंकि हर इश्यूज में एसडीपी का एक स्टैंड होता है, उसका एक स्टडी होता है, ऑथेंटिक बात करने वाले हैं। तो ऑथेंटिक और स्टडी के साथ और कौमो मिल्लत का फिक्र में अगर आज का दिन में बात करने वाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी का लीडर्स है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी दूसरे जितने भी जो एमएलए है, उनका बिजनेस बचाने के लिए वो लोग एमएलए बने हैं, उनका बिजनेस बचाना है, उन लोग आराम से बैठना है, और इनका बाद इनका बेटे को एमएलए बनाना है या बेटी को एमएलए बनाना है, ये छोड़ के कौमो मिल्लत का एक 1% भी फिक्र इन लोगों का अंदर नहीं है। तो इसलिए अवाम जानना चाहिए, क्योंकि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 1-2 एमएलए भी एक असेंबली में रहता, तो इस कम्युनिटी का हर एक इश्यू को हम एड्रेस करते। कर्नाटक का, पूरे कर्नाटक का, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे कर्नाटक का हर इस कम्युनिटी का हो और मजलूम कम्युनिटी का हो, इश्यूज को हमें राइज करते हैं। असेंबली का अंदर भी हम बात करते हैं, असेंबली के बाहर भी हम लोग इस कम्युनिटी को लीड करते हैं। आज कर्नाटक में हो या इंडिया में हो, कमी क्या है, इस कम्युनिटी को लीड करने वाले नहीं हैं, इस कम्युनिटी को एड्रेस करने वाले नहीं हैं। तो आपके हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी लीडरलेस कौम हो चुकी है? 100%। जो लीडर है वो नाकाम है, जो लीडर जो है, लीडर कहा जाता है, वो लीडर नाकाम है, फेल्यूर है। तो कम्युनिटी अल्टरनेट लीडर, जो बेबाक लीडर, जो कम्युनिटी के लिए हर दिन 24/7 365 डेज जो काम करता है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपना नुमाइंदा करता है।